राम 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 अणभि पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहिकी ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम अतः कुंडलिया कायर को अंग लिखे थे। महापुरुष कायर की गति के बारे में फरमा रहे हैं। पाल फुटी दरियाव की तो पानी रहे न माही। यू मन फूटो महंत को तब कारी लागे नाही, तब कारी लागे नाई ऊंच द्रम ध्यान बुहावे। जग में होए को ध्यान फूट दंड नाम कुहावे। मोटा डग्या सुना डबे छोटा किसो बसाई। पाल फुटी दरियाव की तो पानी रहे न माही। पाल फुटी दरियाव की तो पानी रहे न माही। गुरुदेव फरमा रहे कायर का पाठ फरमा रहे कि एक बार मन बह गया तो फिर कंट्रोल में नहीं होता है। जैसे दरियाव की पाल फूट गई फिर पानी रहेगा ही नहीं, पानी टिकेगा ही नहीं। पाल फूटने के बाद उसको कुछ भी कर लो कितना भी, लेकिन वो पानी बह जाएगा, फिर पानी रुकने वाला नहीं, पानी रुकने वाला नहीं। यूं मन फूटो महंत को, संसार का तो मन फूटा हो तो एक बार गुरु की शरण में आके सही हो जाता है, लेकिन गुरु की शरण में आने के बाद वो महंत कहलाता। वो मन फूट गया तो फिर मन फूटो महंत को तब कारी लागे नाई, फिर और कोई सपोर्ट नहीं होगा। ऐसे अपन भी गुरु की शरण में इस ज्ञान के आगे काली भीत है। इसमें आके अपन बिचल गए, इसमें आके बैठ गए तो इसके आगे अब कोई ज्ञान नहीं। इसके आगे यदि मन फूट गया तो इसके आगे अब और कोई ऐसा है ही नहीं कि जो मन को सही कर देगा। तब कारी लागे नाई ऊंच धर्म ध्यान बुहावे। जो भी ऊंचा धर्म है, जो भी ऊंचा ध्यान है, सब बहा जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। मन फूट गया तो अब इसके आगे कोई ऐसा साधन नहीं है जो मन को कवर कर लेगा, मन को कंट्रोल कर लेगा। जग में होए कुछ ध्यान, संसार में कुछ ध्यान हो जाएगा। फूट दंड नाम कहावे, फिर फूट दंड नाम, मन फूटा हुआ फिर बहका हुआ बिचला हुआ, फिर बिचला बैरागी नाम हो जाएगा। मोटा डग्या सुना डबे, मोटा डग्या सुना डबे। गुरुदेव फरमा रहे बड़े बड़े जो डिगे वो ही नहीं ढप पाए, वो ही नहीं ढप पाए तो छोटा किसो बसाए। तो छोटे मोटे की तो क्या बात है, अपने जैसे की तो क्या बात है। बड़े बड़े जो डिग गए उनके ही वश में नहीं रहा, छोटे मोटे क्या। पाल फुटी दरियाव की तो पानी रहे न माही। पानी की पैदास है बिन पानी पाण पनाई। सकल सृष्टि की शोभता पानी ही के माय। पानी ही के माई सबे पानी सु प्यारा। गया प्रीति पण जाए सगा भी लागे खारा। राम चरण सुख सजनता पानी से उपजाई। पानी की पैदास है बिन पानी पाण पनाई। पानी की पैदास है। जितना भी संसार में व्यवहार है, जितना भी सब पानी के आधार पर टिका है। पानी बोलते इज्जत, दृढ़ता, नेचे को जितना भी है वो सब पानी के। जैसे मोती की कीमत उसकी पानी से होती है कि उसमें कितनी चमक है, उसके पानी से मानी जाती है। ऐसे हाथी घोड़ा उनकी कीमत भी उनके पानी से माने जाते, कि घोड़ा कितना पानी वाला, कितना दमदार है, कितना उस पे है। तो पानी की पैदास से बिन पानी पाण अपनाई, बिना पानी के पाणपना नहीं होता। जितना भी संसार में गृहस्थियां चलती पानी पने से चलती, पाणप पने से चलती। तो गुरुदेव फरमा रहे हैं पानी पाण अपनाई। सकल सृष्टि की शोभता, पूरी सृष्टि की शोभा पानी ही के माई, पानी से ही है। उस पण पने से सृष्टि की शोभा है। पानी ही के माई सबे पानी सु प्यारा। जितने भी आपस में है सब एक दूसरे के रिश्ते पानी से प्यारे हैं। पानी है, पाणपणा है, दृढ़ता है एक दूसरे के प्रति तो है। गया प्रीति पण जाए, प्रीति चली जाती, पणा जाए तो सगा भी लागे खारा। तो सगा भी उसमें खारा लगता है।
ऐसे गुरुदेव के प्रति यदि पणपणा नहीं है तो अपन राम जी क्या खारे लगेंगे। अपने अंदर पणपणा नहीं है, अपने अंदर गहरापना नहीं है, अपने अंदर दृढ़ता नहीं है, डुलमुल, जरा जरा सी बात में डुलमुल हो जाते हैं। सबसे पहले सिर्फ भक्ति छोड़ देते तो कायर का पाठ है। पणपणा नहीं, थोड़ा सा भी नहीं, थोड़ा सा भी नहीं। अपन तो इतने भोले लोग हैं, अपने नुकसान का अपने को पता ही नहीं कि अपना नुकसान क्या हो रहा है। 6-6 महीने 8-8 बस भूल जाते अपन अपने काम में, ऐसे अटकते हैं कि पूछो ही मत। तो गुरुदेव फरमा रहे हैं प्रीत गया पण जाए। ये जितना भी संसार ये भक्ति के लिए फरमा रहे। संसार का उदाहरण देखिए कि भक्ति में पणपणा होना, भक्ति में पणपणा नहीं है तो अपन किसी उसके नहीं है। गया प्रीत पण जाए सगा भी लागे खारा। राम चरण सुख सजनता पानी से उपजाए। सुख और सज्जनता पानी से उपजी, पणे से उपजेगी। पानी की पैदास है बिन पानी पाण अपना है। पाव पाण कट शिर कटो घटो लाख धन करोड़। राम चरण पण जन घटो हरि हरि जन सु तोड़। हरि हरि जन सु तोड़ जोड़ जगतर सुनाता। भ्रष्ट होए पर लोक लोक में सदा अशाता। पण पाणी आदर घणो गया मरो शिर फोड़। पाव पाण कट शिर कटो घटो लाख धन कोड़। पाव पाण कट शिर कटो, पाव पैर कट जाए, पाण हाथ कट जाए, हाथ पैर कट जाए, सिर कट जाए, घटो लाख धन करोड़। लाखों का करोड़ों का धन घट जाए पर रामचरण पण जन घटो। पर पणपणा कभी मत खत्म हो। भक्ति के प्रति पणपणा कभी खत्म नहीं हो। सब वापस मिल जाएंगे, ये सब मिल जाएंगे, ये वापस मिलेंगे हर जन्म जन्म में। हर जन्म में हाथ पैर से क्या निहाल हो गए, क्या सिर, क्या ऐसे गुरुदेव फरमा रहे चाहे कुछ भी हो जाए पर भक्ति के प्रति पणपणा खत्म मत होने देना। और हरि हरि जन सु तोड़। हरि और हरिजन से नाता कभी मत तोड़ना। हरि और हरिजन से नाता कभी नहीं टूटे। सब कुछ चला जाए पर नाता इससे नहीं टूटे। हरि हरि जन सु तोड़ जोड़। अपन सबसे लास्ट प्रेफरेंस देते हैं गुरु और परमात्मा को। सारा प्रेफरेंस संसार में देते हैं, सबसे लास्ट अपना आता है नंबर परमात्मा, सबसे लास्ट आता है। सबसे सबको प्रेफरेंस देते हैं, परमात्मा को सबसे। महापुरुष हमारे सब चला जाए पर ये दो चीजें नहीं जानी चाहिए। हरि हरि जन सु तोड़ जोड़ जगतर सु नाता। संसार से नाता जोड़ा हुआ है, नाता संसार से जोड़ लिया। भ्रष्ट होए परलोक लोक में सदा अशाता। भ्रष्ट होए परलोक भ्रष्ट हो गया और लोक में सदा अशाता। और वर्तमान में भी सदैव अशाता आ जाएगी, कभी शांति आएगी नहीं। क्योंकि पणे से शांति होती है। पानी पण पानी आदर घणो। पणा है, पानी है तो आदर होगा। गया मरो शिर फोड़। और यदि पण और पानी चला गया तो बस शिर फोड़ के मरे हुए के समान। मरना 100% की बस, वो फिर मरने जैसा हो गया। पाव पाण शिर पाव पाण कट शिर कटो घटो लाख धन करोड़। संपत्ति दंपति प्राण सुख ये सब जाहु समूल। धर्म सदा रहो शीश पर धर्म गया धन धूल। धर्म गया धन धूल धनी तृण तूल समाना। कहाँ भगत कहाँ जगत कहाँ कोई राजा राणा। राम चरण जहाँ धर्म धन सो निर्धन नाही। सो निर्धन ही नरथूल। संपत्ति दंपति प्राण सुख ये सब जाहु समूल। अपन इनको संभालने में लग रहे, संसार परमात्मा को अपन भूल गए। तो महापुरुष फरमा रहे अरे तू मूर्ख है, परमात्मा है तो ये सब अपने आप आ जाएंगे। परमात्मा है तो सब पीछे अपने आप आ जाएंगे। परमात्मा राजी तो फिर पूरा संसार नाराज भी हो गया तो तेरा बाल बाका नहीं होगा। और परमात्मा नाराज हो, संसार राजी है तो तेरा कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। भक्ति बनी रहनी चाहिए। संपत्ति दंपति प्राण सुख। संपत्ति हो कि दंपति हो, दंपति यानी आपस का जोड़ा। संपत्ति हो प्राण सुख ये सब जाहु समूल। ये सब समूल जड़ सहित भी खत्म हो जाए पर धर्म सदा रहो शीश पर धर्म बना रहे, धर्म बना रहे। और धर्म गया धन धूल। धर्म चला गया तो धन धूले के समान हो जाएगा। धर्म चला गया तो धन धूले के समान। धर्म गया धन धूल धनी तृण तूल समाना। फिर कीमत कैसी हो जाएगी, तिनके के जैसी धनी के आगे।
कीमत रहेगी नहीं। कहाँ भक्त कहाँ जगत, कहाँ कोई राजा राणा। चाहे भगत हो, चाहे जगत हो, चाहे राजा हो, चाहे राणा हो, सबकी कीमत पण पड़े छे। धर्म है तो कीमत है, और धर्म नहीं है तो कीमत नहीं है। राम चरण जहाँ धर्म धन, सो निर्धन ही नरथूल। जहाँ धर्म धन है तो वो निर्धन भी है, तो वो सबसे करोड़पति के बराबर है। जहाँ धर्म रूपी धन है तो वो निर्धन होते हुए भी, जैसे सरगरे का उदाहरण आज भी देते हैं और आगे तक देते रहे। वो धर्म धन था, धर्म धन का केवट का उदाहरण देते हैं। ऐसे उदाहरण आते हैं कि जिनके पास धर्म है उनका काम है। इधर एक बोले श्रृंगी ऋषि का देते हैं, श्रृंगी ऋषि का देते हैं कि धर्म चला गया। धर्म चला गया, इतने ऊंचे होते हुए भी धर्म चला गया। तो रामचरण जहाँ धर्म धन, सो निर्धन ही नरथूल। संपत्ति दंपति प्राण सुख, ये सब जाहु समूल। माया को टोटो नफो, सुत बंधु ले बाट। टोटो हरि गुरु धर्म को, पड़े आपनी टाट। पड़े आपनी टाट साट, ऐसी नहीं लीजे। निज घर हानि अवेर लाभ, पर घर क्यों कीजे। राम चरण करड़ी भगत, सब ही जासी नाट। माया को टोटो नफो, सुत बंधु ले बाट। महापुरुष फरमाते ऐसा काम ही मत करके तेरे सुमरण में कमी पड़े। अपन तो संसार में आगे रह के पड़पंच में उलझते हैं। महापुरुष तो फरमाते हैं कि ऐसे काम में उलझ मत जिसमें तेरे सुमरण में कमी पड़ जाए। जो तेरे सुमरण में बाधा हो उसको तुरंत छोड़, तुरंत छोड़ो। अब अपन इस उम्र में नहीं छोड़ेंगे तो अब कब छोड़ेंगे? कौन सी उम्र का इंतजार कर रहे हैं? हाथ पैर लटकने वाली का। तो हाथ पैर लटकेंगे तो सुमरन कौन सा बनेगा? अपन उसका इंतजार कर रहे हैं। अभी तो आनंद उठा ले, अभी आनंद उठा ले, अगले में देखेंगे, अगले में देखेंगे। हाथ पैर लटक जाएंगे, हाथ पैर लटक गए, फिर इंतजार कर रहे हैं कि फिर सब छोड़ देंगे, फिर तो बैठना ही है। वही नहीं होगा। जब वो ही नहीं होगा तो फिर ये भी नहीं होगा। वो आनंद नहीं आएगा संसार का हाथ पैर लटकने में, तो ये आनंद कैसे आएगा? ये आनंद तो अलौकिक आनंद है। ये ऐसे भोलापन है क्या? राम जी भोले नहीं, राम जी भोले नहीं कि जब तेरे को सब छिटका दिया अब तू मेरे पास बैठा है। वो आनंद आ नहीं सकता। आनंद तो त्याग से ही आएगा। जब अपन त्याग करेंगे तो वो आनंद आएगा, बाकी मुरझाए हुए रहेंगे। फिर वो पणपणा नहीं है। अपन गुरु की मर्यादा में ही नहीं रह रहे तो वो पणपणा तो बहुत दूर की बात है। फिर माया को टोटो नफो, सुत बंधु ले बाट। यदि माया का कोई टोटा हो गया तो सुत बंधु सहायता भी कर देंगे। माया में नफा हो गया तो सब बांट लेंगे, सब बांट लेंगे। पर टोटो हरि गुरु धर्म को, पड़े आपनी टाट। लेकिन गुरु धर्म का यदि टोटा हो गया, हरि और गुरु के धर्म का टोटा, तो खुद कोई हानि उठानी है, उसमें कोई सहायता नहीं करेगा। खुद की हानि खुद के ऊपर। पड़े आपनी टाट साट, ऐसी नहीं लीजिए। तू ऐसा टाट, टाट बोला कि सीधे लगती। टाट का मतलब है कि सीधी चोट लगती है। पड़े आपनी टाट, पड़े आपनी, भुगतना पड़ेगा। पड़े आपनी टाट साट, ऐसी नहीं लीजिए। तो तू ऐसा साठ मत करना, तू ऐसा मत करना, अपना नुकसान तू भूला है, बड़ा भोला है। निज घर हानि अवेर, लाभ पर घर क्यों कीजिए। तू खुद तो हानि उठा रहा है और लाभ पर घर में दे रहा है। संसार के लिए तो अपन भागे जा रहे, भागे जा रहे, भागे जा रहे, सबको लाभ दे रहे हैं और खुद तू हानि उठाए जा रहा। सबको अपन खुश रखने में अपनी हानि किए जा रहे हैं। तो महापुरुष फरमा रहे ऐसा काम मत करना। रामचरण करड़ी भगत, सब ही जासी नाट। जब तेरा करड़ा समय आएगा तो सब तेरा साथ छोड़ देंगे। जिसके लिए तूने सारे श्वास दिए वो कोई भी तेरा सगा रहेगा नहीं। सब ऐसे के ऐसे ही छोड़ देंगे। तो माया को टोटो नफो, सुत बंधु ले बाट। राम संबंधी पण तजे, ताही को धिरकार। सत्संग में आदर नहीं, संत करे तस्कार। संत करे तस्कार, मारिए मोटी जानो। जन जन आगे दीन भ्रष्ट, बुद्धि परे खिसाणो। राम चरण सुख ना लहे, दुख दालिद्र अपार। राम संबंधी पण तजे, ताही को धिरकार। राम संबंधी पण तजे, ताही को धिरकार। महापुरुष फरमा रहे यदि राम संबंधी पणपणे को, सारे संसार का पणपणा खत्म हो जाए पर इधर पणपणा कभी खत्म मत होने देना।
और यदि अपन ने गुरु के प्रति पणे को खत्म कर दिया तो महापुरुष धिक्कार रहे कि राम संबंधी धर्म को खत्म करने वाले पणे को धिक्कार है। सत्संग में आदर नहीं, सत्संग में, सत्संग अपन जो बैठे हो नहीं, इसमें गुरु के संग में फिर गुरु के अपना आदर नहीं होगा, गुरु की अपनी कीमत नहीं होगी, अपनी कीमत नहीं रहेगी। तो सत्संग में आदर नहीं, संत करे तस्कार, और संत तस्कार करेंगे, संत करे तस्कार मार ये मोटी जानो, ये सबसे बड़ी मोटी मार है। जन जन आगे दीन भ्रष्ट बुद्धि परे खिसाणो, जन जन के आगे दीन बनना पड़ेगा, भ्रष्ट बुद्धि खिसाना पड़ेगा। राम चरण सुख ना लहे, दुख दारिद्र अपार, कभी सुख की प्राप्ति नहीं होगी, दुख और दरिद्रता अपार रहेगी। राम संबंधी पण तजे, ताही को धिरकार, इसे अभागी जीव को कदे न दीजे ज्ञान, चोड़े मुख आघा करे भीड़ पड़िया हैरान, भीड़ पड़िया हैरान, गाठ का शस्त्र खोवे, जग फिटकारा खाए मुंड गोड़ा दे रोवे। राम चरण का यर तना, जहाँ तहाँ अपमान, इसे अभागी जीव को कदे न दीजे ज्ञान, इसे अभागी जीव को कदे न दीजे ज्ञान। महापुरुष उस गुरु पदी में उन ज्ञान वाले को फरमा रहे हैं, महापुरुष यानी गुरु कभी फिर ऐसे अभागी जीव को ज्ञान नहीं देते। अभागी है जिसने गुरु को पूठ दे दी, तो महापुरुष फरमा रहे ऐसे को ज्ञान देने का कोई मतलब ही नहीं है। चोड़े मुख आघा करे, ऐसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और भीड़ पड़िया हैरान, और आपत्ति आई सुख और दुख दोनों में राम जी को भूल जाते हैं। और ऐसे तो चोड़े मुख आघा पड़े बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बातें करते हैं, ऐसा है ये है वो है, और जब जैसे कोई समय आता है तो तुरंत भूल गए, राम जी को तुरंत भूल जाते, भीड़ में हैरान हो जाते, आपत्ति में हैरान हो जाते, अपने इष्ट से भ्रष्ट हो गए। भीड़ पड़िया हैरान, गाठ का शस्त्र खोवे, गाठ के शस्त्र खो दिए, पूरा पणे को खत्म कर दिया, जो ज्ञान था उसको खो दिया। जग फिटकारा खाए मुंड गोड़ा दे रोवे, संसार में फिटकार मिलती है, फिर गोड़े पे मुंह टिका के रोने के अलावा कुछ नहीं है। राम चरण कायर तना, जहाँ तहाँ अपमान, कायर का हर जगह अपमान ही अपमान है। इसे अभागी जीव को कदे न दीजे ज्ञान, नीला पग कालो बदन यह कायर कुंगार, भोगा की बावट बदी गयो भक्ति सुहार, गयो भक्ति सुहार, कुबुद्धि दो न्यू खोई, धरियो तिरण के हेत नाव अध बीच डुबोई। सो पुरुषा की भांड के झूले नरक मंजार, नीला पग कालो बदन यह कायर कुंगार, नीला पग कालो बदन यह कायर कुंगार, ये कायर को गाल है, उसका बदन काला है, काला का मतलब है कि विकार और भोगों से भरा हुआ। नीला पग का मतलब है कि हरियाली हरियाली, हरियाव में ही रहना चाहता, हर जगह एक जगह टिकता नहीं, वो कहीं टिकता नहीं है, भागा भागा जाता है चाहना के कारण। मन में विकार है तो यह कायर कुंगार, ये कायर को सबसे बड़ी गाड़ है। भोगा की भावट बदी, भोगों की भावट इतनी जबरदस्ती है कि गयो भक्ति सुहार, भक्ति से पूरी तरह से हार गया। गयो भक्ति सुहार, कुबुद्धि दो न्यू खोई, कुबुद्धि है ना दोनों खो दी, इधर की भी और आगे की भी। धसियो तिरण के हेत नाव अध बीच डुबोई, तिरण के हेत सोचा था कि मुक्त हो जाएंगे, नाव अध बीच में ही डुबो दी, अध बीच में ही डूब गए। न संसार में रहे न परमात्मा के, सो पुरुषा की भांड के, गुरु के शब्दों को तो भांड दिया, और झूले नरक मंचार, फिर नरक में, नरक की आगे की तैयारी कर ली, फिर उसमें झूलना पड़ेगा, गर्भ में बार बार आवागमन रहेगा। नीला पग कालो बदन यह कायर कुंगार, राम चरण कायर तना, मुख देखी जे नाई, राम भक्ति सुभाज के दस्या जगत के माय, दस्या जगत के माई, भरम की पोट उठाई, साध संगत सुख छाड़ पड़िया सांशा की खाई। ज्ञानहीन बुद्धि भ्रष्ट होई, कर्मा के मग जाई, राम चरण कायर तना, मुख देखी जे नाई।
राम चरण कायर तना मुख देखी जे नाई। कायर का मुख देखना मत। महापुरुष फरमा रहे हैं कि कायर का मुख तू कभी देखना मत। क्यों? राम भक्ति सुभाज के, राम भक्ति को तो खत्म कर दिया और दसिया जगत के माए, संसार में धस गए। राम भक्ति को खत्म करके संसार में धस गए। दसिया जगत के माई भरम की पोट उठाई। भरम की पोटली को उठा रखा है, भरमों से बंधा हुआ है। साध संगत सुख छाड़, साध संगत के सुख को तो छोड़ दिया, पड़िया संशय की खाई। संशय की खाई में पड़ गया, भरमों की खाई में गिर गया, जहाँ संशय संशय जीव को सताता। ज्ञानहीन बुद्धि भ्रष्ट होए, ज्ञानहीन है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, कर्मा के मग जाए। कर्मों के रास्ते पे चल दिया, जहाँ खाली कर्म ही कर्म, कर्मों के बंधन में पड़ गया। रामचरण कायर तना मुख देखी जे नाई। शर्म बिना संसार में फिरे सनकता जान। सुने कुशोभा श्रवणा झाकू बूचा मान। जाकू बूचा मान मूक जो कुशल न बूझे। रामचरण वे अंध आपनी हास न सूझे। बेलज बोले नगन सो ताकू पशु पिछाण। शर्म बिना संसार में फिरे सनकता जान। शर्म बिना संसार में फिरे सनकता जान। शर्म के बिना संसार में भटक रहे हैं तो वो नकटे के जैसे हैं। सुने कुशोभा श्रवणा जाकू बूचा मान। सुने कुशोभा, और कुशोभा कानों से सुन रहे हैं तो वो बूचे हैं, वो बूचे हैं, बहरे हैं। जाकू बूचा मान मूक जो कुशल न बूझे। और गूंगे हैं कि अपनी कुशलता का पता ही नहीं चल रहा है, अपनी कुशलता का नहीं चल रहा है। राम चरण वे अंध आपनी हासी न सूझे। वे अंधे हैं, हंसी नहीं सूझती। बेलज बोले नगन सो ताकू पशु पिछाण। जो आया वो बोल रहे हैं, इसलिए पशु के जैसे हैं। शर्म बिना संसार में फिरे सनकता जान। शर्म गई श्रद्धा गई गयो ज्ञान बैराग। भक्ति गई भांडी भई भयो जगत सुराग। भयो जगत सुराग दाग दिलक धूणा लागा। बेकायर की करतूत फेर मुख पाछा भागा। राम चरण चूरा बिना सधे नहीं अनुराग। शर्म गई श्रद्धा गई गयो ज्ञान बैराग। शर्म गई श्रद्धा गई, शर्म चली गई, श्रद्धा चली गई और ज्ञान और बैराग खत्म हो गया। भक्ति गई भांडी भई, भक्ति चली गई, भांडी हो गई। भयो जगत सुराग, और संसार से राग हो गया। कारण क्या था कि संसार से राग होने के कारण ये सारी चीजें हो गया, सारी चीजें चली गई। श्रद्धा चली गई, श्रद्धा चली गई, ज्ञान वैराग चला गया, भक्ति भांड गई। भयो जगत सु राग दाग दिल दूना लागा। दिल में दूना दाग लग गया और कर्म बंधन हो गया और पाप ही पाप चढ़ गए। ये कायर की करतूत, ये कायर की करतूत है। फेर मुख पाछा भागा, कि गुरु से मुख फेर के फिर पाछे भाग गए। इसके कारण ये सारी चीजें, कि गुरु से मुख क्यों फेरा था कि संसार से राग हो गया, इसलिए गुरु मर्यादा को खत्म कर दिया। भयो जगत सु राग दाग दिल दूना लागा। ये कायर की करतूत फेर मुख पाछा भागा। राम चरण शूरा बिना सधे नहीं अनुराग। गुरु से अनुराग कब सधेगा? जब शूरवीरता होगी तो अनुराग सधेगा। बाकी तो संसार से राग होगा तो गुरु का अनुराग खत्म हो जाएगा। तो ये शूरवीर के लक्षण है, गुरु की मर्यादा में रहना ये शूरवीरता के लक्षण है। बाकी तो मन बहक जाता है, मन बिचल जाता है, मन बाहर चला जाता है। शूरवीरता है तो उसे ज्ञान और मर्यादा सधेगी। राम चरण शूरा बिना सधे नहीं अनुराग। शर्म गई श्रद्धा गई गयो ज्ञान बैराग। जूत्रिया को रूसणो त्यों कायर को त्याग। तन विरक्त अरुरक्त मन लिपट पिष्ट लिष्ट पिष्ट बैराग। लिष्ट पिष्ट बैराग सुरत को सांशु खावे। नहीं भजन सु भाव याद पिछला दिन आवे। राम चरण दो न्यू गही प्रगट्यो परम अभाग। चूत्रिया को रूसणो
त्यों कायर को त्याग, ज्यों तीरी त्रिया को रूसन हो। ये प्रकृति दत्त है। स्त्री रूसती है ना तो 1 सेकंड में मन जाती है, उसका रूसने का कोई वो नहीं। इधर क्यों रूसी और क्यों मनी, कुछ कारण नहीं। ये प्रकृति दत्त है, उसको चिरताइलापन कहते हैं। तो महापुरुषों ने त्रिया का रूसना कहा। 1 सेकंड में रूसी, 1 सेकंड में मन गई। ऐसे कायर का त्याग है कि वचन देते कि हम ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। जैसे समय आता है तो फिर उसमें अपन लग जाते हैं। ऐसे कायर का त्याग टेम्परेरी। कायर का त्याग वो भोगों के आगे फिर अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो कायर का त्याग है। ऐसे कायर का त्याग है। तन विरक्त, तन से तो बिरकत की बातें करते हैं, और मन रक्त, और मन पूरी तरह रक्त है। लिष्ट पिष्ट बैराग, बैराग कैसा है? लिष्ट पिष्ट है, मिलावटी है। लिष्ट पिष्ट बैराग सुरत कौन सांशो खावे, सुरता को 24 घंटे संशय खाता रहता है। नहीं भजन सु भाव, भजन से कोई भाव रहा ही नहीं। याद पिछला दिन आवे, पिछले दिन के अच्छे भले रह रहे थे, कहाँ यहाँ अटक गए। तो वह भाव याद पिछला दिन आए, भोगों के दिन याद आते। रे रे के भोगों की भावट आती है, रे रे के भोगों की भावट। राम चरण दो न्यू गई, प्रगट्यो परम अभाग, दोनों चली गई। परम अभाग प्रकट हो गया, परम अभाग। ज्यों त्रिया को रूसणो, त्यों कायर को त्याग। गिरसु गाजत उतरे, पाछ्यो पाण अपनायो। राम चरण ओछा मिनक, बद बोले जगमाय। बद बोले जग माई, कहे सो नहीं निभावे। काम पड़े ती बार, ओछला छे बतावे। उभय आश विश्वास कर, प्यास निराशा जाय। गिरि सुगाजत उतरे, पाछ्यो पाण अपनाय। गिरि सुगाजत उतरे, पाछ्यो पाण अपनाय। पानी आता है ना पहाड़ के ऊपर से, धड़ 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 धड़, अब गिरता तो ऐसी धड़ धड़े, पर पीछे तो पाणप है ही। वहां ऊपर कोई ठहरने की पानी जगह थोड़ी, बस आया गिर गया, इतना ही था। वो इतना था कि आया और गिरा, इतना ही था। तो ऐसे कायर का वो है। यूं ओछा मिनक, बद बोले जगमाई। ऐसे ओछे मिनक, बद बद के तो बोलते हैं, बातें तो बड़ी ऊंची करते कि गुरु ऐसे, राम ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, पर पाणप पणा नहीं है तो बातों का कोई महत्व नहीं। बातों का महत्व कब है? जब पण पणा हो तो बातों का महत्व है, बाकी बातों का नहीं। पीछे पाणप पणा नहीं है, खाली चर्चा ही चर्चा है। ओछे मनुष्य की, बद बोले जगमाई, कहे सो ना ही निभावे। जो बोलते हैं वो निभाते नहीं है। जो चर्चा नहीं, अब हम राम जी को चाह रहे हैं, अब हम मुक्त होना चाह रहे हैं, अब इच्छा यही है, तो कहीं से कहीं क्रिया तो ऐसी नजर नहीं आ रही। सबसे पहले क्रिया तो शुरू करो। क्रिया तो कहीं नजर आई नहीं, खाली चर्चा है, पहले क्रिया शुरू करनी पड़ेगी। बद बोले जग माई, कहे सो ना ही निभावे। काम पड़े ती बार, ओछला छे बतावे। जब जैसी काम पड़ता है किसी के प्रति तो ओछलापना आ जाता है, अपना ओछापना दिखा देते हैं, अपना नीचापना दिखा देते हैं। उभय आश विश्वास कर, प्यास निराशा जाए। उभय आश विश्वास कर, संसार की आशा के इधर लगा रखा, इधर विश्वास है। प्यास निराशा जाए, तो प्यासे के प्यासे निराश होके जाना पड़ेगा। गिरिसूंगा जत उतरे, पाछ्यो पाण अपनाही। कायर सु रोलो भंडे, बेहल सु बैराग। इष्ट भ्रष्ट वे विचार को, इनको करिए त्याग। इनको करिए त्याग, राग में भलपण नाही। शूर नूर पतिव्रत, हरत जो मिलिए माही। राम चरण नीची संगत, तजे सो ही बड़ भाग। कायर सु रोलो भंडे, बेहल सु बैराग। कायर सु रोलो भंडे, कायर है ना, कायर से लड़ाई के मैदान में भागने आ जाते, रोलो भंडे, नाम बदनाम कर देता है। ऐसे बेहल सु बैराग, जो मन जिसका बहका हुआ है उसका बैराग तुरंत खत्म हो जाता है, वापस उसी स्थिति में आ जाता है, राग कहीं रहेगा ही नहीं। इष्ट भ्रष्ट वे विचार सु, इनको करिए त्याग। जो इष्ट से भ्रष्ट हैं, जो व्यभिचारी हैं, इनका त्याग कर दो, इनका संग मत करो, इनको करिए त्याग। राग में भलपण नाई, इनसे राग नहीं करना है, इनसे राग करेंगे तो अपना भला नहीं है। जो साथ में लगा राग किया वो भी बहक जाएगा। शूर नूर पतिव्रत, हरत जो मिलिए माही। शूर और नूरपना और पतिव्रत, ये सब हरनी आ जाएगा, सब खत्म आ जाएगा। जो मिलिए माँ, यदि इनका संग कर लिया,
तो शूरता और नूरपना, पतिव्रत यानी दृढ़ता सब खत्म हो जाएगी। रामचरण नीची संगत तजे सो ही बड़ भाग। महापुरुष यहाँ बड़भागी किसको कह रहे? जो नीचा संग छोड़ दे। नीचा संग किसका है? संसार का, जो बेकी बेकी बातें करके बेके बेका देता है जीव को। ऐसे का संग तन से रहना है पर मन से दृढ़ रहना, उनकी बातों में नहीं आना। तन तो बैठना ही पड़ेगा, तन बैठा है पर अपन उनकी बातों में नहीं आए, इसको नीची संगत कहते हैं। रामचरण नीची संगत तजे सो ही बड़ भाग। महापुरुषों ने हर जगह फतह फरमाए कि बड़ भागी कौन है? जो भक्ति करे। यहाँ जो नीची संगत छोड़ना ही भक्ति में आगे बढ़ना है। नीचा संग छोड़ना, करना कुछ नहीं, करना कुछ नहीं, संग छोड़ना है। और नीचा संग किसका है? संसार का, जो अपने को बहकाता है, संसार बहकाने का काम करता है। उसका काम सबसे पहला भक्ति छुड़वाना। जो भक्ति करेगा उसके नियम कायदे को तुड़वाना। क्या है, क्या लग रहा अभी भी कोई उम्र? सबसे पहला काम ही उसका यही। तो रामचरण नीची संगत तजे सो ही बड़ भाग। कायर सो रोलो भंडे भंडे बेहल सु पैराग। इति कायर को अंग संपूर्ण अंग सात कुंडलिया 79। अतः कुंडलिया शूरा तण को अंग लिख्यते। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत। जिनको रामचरण की वंदन बार अनंत। सुगरा शूरा सिंह के रेकारो ही गाल। नुगरा कायर गीदड़ा गाल न सके समाल। गाल न सके समाल हर्ष अपनी नहीं छाड़े। धर्म युद्ध सन्मुख निष्ठ बुद्धि पावन मांडे। रामचरण हित की दृष्टि वहाँ की दिशा न नाल। सुगरा शूरा सिंह के रेकारो ही गाल। सुगरा शूरा सिंह के, जो सुगरे हैं ना, जो गुरु के सन्मुख हैं, जो शूरवीर हैं, ऐसे शेरों के तो रेकारो ही गाड़। जरा सा कोई एक शब्द भी यदि बोल दे गुरु के प्रति तो वही उनके गाड़ है। मतलब अपनी कमी यदि कोई बता दे कि अरे तुम ऐसे हो कि ये काम कर रहे तो उसको गाड़ मानेगा कि वो हो। अपन गुरु की शरण में थे और अपन ने मर्यादा तोड़ी तो संसार तुरंत गिना देता कि गुरु की मर्यादा तोड़ रहे, तो वो तो उसके लिए बहुत बड़ी गाड़ होगी, बहुत बड़ी। वो बोलेगा कि वो गुरु की मर्यादा भंग कर। तो अपन तो उसके विपरीत चले जाते, अपन उसके विपरीत चले जाते हैं, अपन विपरीत चले जाते हैं। और वो तो उसके लिए सबसे बड़ी गाड़ है कि मेरे गुरु के लिए मेरे को सुनना पड़ा। लेकिन नुगरा कायर गीदड़ा गाड़ न सके संभाल, ये विपरीत चले जाते। अपन कायर है ना, तो अपन उस गाड़ को संभाल नहीं सकते कि वाह चल रहा है, भक्ति भी चल रही है ना, गुरु भी चल रहे हैं ना, सब चल रहा है, दोनों है, काली मंडी के हैं। गाड़ न सके संभाल हर्ष अपनी नहीं छाड़े। कायर क्यों नहीं छोड़ता है? क्योंकि वो हर्ष को छोड़ नहीं पाता है। हर्ष ही दुखों का कारण है। धर्म युद्ध सन्मुख निष्ठ बुद्धि पावन मांडे। धर्म युद्ध के सन्मुख होके नीची बुद्धि है, उसके आगे कभी पाँव नहीं मानता है। रामचरण हित की दृष्टि वहाँ की दिशा न नाल। यदि हित की दृष्टि है, तू अपना हित चाहता है, तो वहाँ की दिशा न नाल, तू उसकी दिशा में मत नाड़। सुगरा शूरा सिंह के रेकारो ही गाल। लूण उजाले शाम को शूरा भाजे नाई। 5-25 गाह के खड़ा रहे रणमाई। खड़ा रहे रणमाई राग सिंधु की भावे। सुन सुन बावे तेग करम सब मार उड़ावे। रामचरण अरिजीत के राम दरगह जाय। लूण उजाले शाम को शूरा भाजे ना। लूण उजाले शाम को, जो शूरवीर है ना, तो वो राम जी के नमक को उजालते हैं। शूरा भाजे ना, शूरवीर है ना, कभी उसका उल्लंघन नहीं करते। उस नमक को हमेशा उजालने का काम करते हैं, वो नमक हलाल कहलाते हैं। 5-25 गाह के, 5 तत्व और उसकी 25 बारीकी, 5 इंद्रियां और उसका फैलाव, इन सबको वश में खड़ा रहे रणमाय। इन सबको वश में होके और गुरु की मर्यादा में आगे बढ़ते हैं। खड़ा रहे रणमाई राग सिंधु की भावे। सिंधु राग किसको? गुरु के ज्ञान को बोलते हैं, गुरु का शब्द। जैसे लड़ाई के मैदान में बाजा बजता है तो सैनिक के चेहरे पे नूर चढ़ता है कि अब मौका आया है। उसको सिंधु राग बोलते हैं। तो लड़ाई का बाजा क्या? गुरु के शब्द। तो गुरु के शब्द सुहाते हैं, सुन सुन बाबे ते, और ज्ञान सुन के और आगे बढ़ते हैं। कर्म सब मार उड़ावे, सब कर्मों को भगा दिया।
रामचरण अरिजीत के राम दरगाह जाए। शत्रु को जीत के और राम दरगाह में जाते। शत्रु कौन है? मन है। शत्रु कौन? इंद्रियां है। बाहर तो कोई शत्रु है ही। मन को जीतना, बाहर के शत्रु को जीतना तो आसान है, पर मन को जीतना बड़ा कठिन है। इंद्रियों को जीतना बड़ा कठिन है। तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि रामचरण अरिजीत के राम दरगाह जाए। राम दरगाह में जाते हैं, उस परमात्मा का दीदार करते हैं। लूण उजाले शाम को शूरा बाजी नाही। वो इसलिए शूरवीरता के लक्षण फरमा रहे कि हमेशा राम जी के नमक को उजाड़ते हैं। राम राम जी राम महाराज राम। राम